जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीप में। साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सही होंगे। साथियों, आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल साथियों हल करेंगे, जिसमें हमें दिया हुआ है साथियों यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 8.1 का गणित कक्षा 10 का प्रश्न नंबर पहले का पहला हमें साथियों हल करना है, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। कॉस ए बराबर 5/13 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हमें सबसे पहले इनका अनुपात हमें याद होना चाहिए। जब हमें इनके अनुपात याद होंगे साथियों, तभी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे एक साइड में हम क्या करेंगे, बोर्ड पे अपने अनुपात यहाँ पे लिख लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं साथियों त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने यहाँ पे साथियों अपने त्रिकोणमितीय अनुपात हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, साइन थीटा। साथियों, साइन थीटा का हमारा होता है लंब बटे कर्ण। उसके बाद हमारा होता है कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। उसके बाद हमारा होता है टेन थीटा। टेन थीटा का हमारा होता है साथियों लंब बटे आधार। इस प्रकार साथियों अब हमें 3 को याद करना होता है। इसमें क्या है, हमें साइन का, कॉस का और टेन का हमें 3 याद करना है। उसके बाद 3 हमें अपने आप में, अब हमें काय का लिखना है साथियों, यहाँ पे कॉसिक का लिखेंगे हम, कॉसिक थीटा बराबर, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सेक। तो यहाँ पे सेक थीटा, फिर हमारा आ जाएगा साथियों कॉट। तो यहाँ पे हम लिख दिए कॉट थीटा। अब साथियों हमें इसमें क्या करना है, साथ ही एक सिंपल सा तरीका होता है जिसको हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं LAL। साथियों इसको हम लाल पढ़ देंगे, KA। साथियों इसको बटे में हम कक्का पढ़ देंगे। बड़ी आसान भाषा में इसको पढ़ सकते हैं कि लाल बटे कक्का। तो साथियों यहाँ पे हमारा जो है L से हमारा लंब हो जाएगा, K से हमारा कर्ण हो जाएगा, A से हमारा आधार हो जाता है। तो हमने यहाँ पे जो पहला अनुपात लिखा है साइन थीटा का, साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण है, तो हमारा ये वाला हो गया लंब बटे कर्ण। अब साथियों दूसरा हमारा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो ये हमारा A/K यानी आधार बटे कर्ण हो जाता है। तीसरा हमारा लंब बटे आधार है, तो यहाँ पे L और A हमारा इसके लिए हो जाता है। अब साथियों हम इसी को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जब हम कॉसेक का लिखेंगे तो हम क्या कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार साथियों जब हमें कोसेक का लिखना है तो हम कॉस का उल्टा कर देंगे। तो हम कॉस का उल्टा कर देंगे तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार साथियों हम टेन का, कॉट का लिखना है तो हम टेन का उल्टा कर देंगे। तो हम जब टेन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इस प्रकार साथियों हमारे क्या हो जाते हैं, अनुपात हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक का यूज़ करना है। इसमें लाल बटे कक्का का हम यूज़ करके, और इसको हम याद करने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। बस हमें 3 अनुपात अपने साइन का, कॉस का और टेन का हमें याद करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है साथियों, कॉसेक सेक इन्हीं के हमारे उल्टे अनुपात होते हैं, तो हम इन्हीं को उल्टा कर देते हैं। जैसे कि साथियों हमारा यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इस प्रकार से हमने साथियों अपने 6 अनुपात यहाँ पे लिख दिए। अब साथियों जो हम सवाल हल करेंगे उनमें हमें ये बहुत ही उपयोगी होते हैं साथियों, तो हम इनका उपयोग करके और इसको हम हल करेंगे इन सवालों को। तो आइए साथियों, हम पहला सवाल यहाँ पे बोर्ड पर दिया हुआ है, कॉस ए बराबर 5/13 तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों इस प्रकार से हमें यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम हल करने से पहले यहाँ पे हम लिखेंगे साथियों हल। साथियों जो वीडियो पे नए हो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों वीडियो को लाइक करें। आइए साथियों समझते हैं इस सवाल को हम। तो सबसे पहले हमें जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं साथियों। में यहाँ पे दिया है कॉस ए बराबर 5/13।
अब साथियों हम इसमें क्या करेंगे, हम एक इसमें समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे साथियों, जो कि हमें सवाल करने में बहुत उपयोगी होता है और उसके बिना शायद हम सवाल सही से ना कर पाएँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया साथियों। अब इसको हम मान रख देंगे। तो साथियों यहाँ पे हम ए मान लेंगे, यहाँ पे हमारा बी हो गया, यहाँ हमारा सी हो गया। और साथियों इसमें हमारा क्या लिखा है, कॉस ए लिखा है, यानी थीटा की जगह पे ए लिखा है, तो हमारा कोण ए हो जाएगा। और साथियों बी हमारा समकोण होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी हमारा क्या है, समकोण है। अब साथियों हमें इसमें क्या पता करना है कि साथियों हमारा इसमें जो कोण के सामने की भुजा होती है साथियों, वो हमारी क्या होती है, लंब होती है। तो ये हमारा लंब हो गया। और समकोण के सामने की जो हमारी भुजा होती है साथियों, वो हमारी कर्ण होती है। तो ये हमारा कर्ण हो गया। जो साथियों हमारा लंब में जो कर्ण है, तो हमारा पर यहाँ नीचे साथियों क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। इस तरीके से साथियों हमने अपना एक त्रिभुज बना लिया। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है। तो साथियों हमने यहाँ पे लिखा है बी हमारा क्या है, समकोण है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी हमारा समकोण है। और इसमें साथियों जो हमारा कोण है, ए हमारा कोण है। तो अब हम साथियों इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों कॉस ए बराबर 5/13। तो साथियों जो हमारा कॉस ए का, यानी साथियों अब इसमें हम देखें कॉस हमारा क्या है, कॉस हमारा आधार बटे कर्ण होता है। तो हमें आधार कितना, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं साथियों कि हमारा आधार कितना है, 5। तो हम इसको लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। इस प्रकार हमने यहाँ पे साथियों कॉस का हमारा आधार बटे कर्ण होता है। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारा कितना आधार कितना है साथियों, 5 है, और कर्ण कितना है, 13 है साथियों। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। जब इसमें हम लंब ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होगा साथियों, पाइथागोरस प्रमेय का इसमें हमें सूत्र लगाना है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे तब हम क्या करेंगे साथियों, अपना लंब का मान निकाल पाएंगे। लंब हमारा BC है, तो हमें BC का मान ज्ञात करना है। तो साथियों हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साथियों कि AB बराबर 5, हमने यहाँ पे लिख दिया है AB बराबर 5, और AC बराबर हमारा कितना दिया है साथियों, 13। यहाँ पे हम लिख दिए AC बराबर 13। हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, BC का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रकार साथियों हम अब पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। साथियों हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। इसी सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, अपने लंब का जो मान है हमारा BC का मान है, उसको हम निकालेंगे साथियों। तो इसमें हम मान रखेंगे। तो हमारे साथियों कर्ण या क्या, कर्ण कितना दिया साथियों, 13। तो हमने यहाँ पे कर्ण के स्थान पर 13 लिख दिया। इस पर स्क्वायर लगाया, हमने स्क्वायर लगा दिया, बराबर लंब हमें क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। लंब हमारा BC है, एक BC बजाय, तो यहाँ पे BC लिख देंगे, इस पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार हमें 5 दिया, तो हमने यहाँ पे आधार 5 लिख दिया, इस पर स्क्वायर लगा दिया। इस प्रकार साथियों हमने अपने मान यहाँ पे रख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनका वर्क करना है। 13 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। BC का वर्क करेंगे तो यहाँ पे BC स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का वर्क करेंगे तो यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसके वर्क कर दिए। हमें साथियों इसमें BC का मान ज्ञात करना है। तो हम BC स्क्वायर को बराबर के इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे हमारे माइनस के BC स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के उस साइड में हमारा 25 है, 169 हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस BC स्क्वायर बराबर, अब 169 में से हम 25 को यहाँ पे घटा देंगे साथियों, तो हमारा बच जाएगा माइनस का 144। तो माइनस से माइनस को हम यहाँ पे काट देते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर 144। अब साथियों अभी हमारा क्या है, BC स्क्वायर का मान है, हमें क्या का मान चाहिए साथियों, BC का मान चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे दोनों ओर वर्गमूल कर देंगे। तो हम यहाँ पे दोनों ओर वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से हमारा BC का स्क्वायर हट जाएगा, और 144 का वर्गमूल करेंगे तो साथियों 12 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे
बी सी का अपना मान जो हमें ज्ञात करना था, लंब हमारा वी सी है, तो वी सी का मान हमारा 12 निकल गया है। इस प्रकार साथियों हमने तीनों भुजाएं अपनी ज्ञात कर ली। अब हमें क्या करना है यहाँ पे साथियों, अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब tan a बराबर, तो साथियों यहाँ पे हमें पता हो, यहाँ से हम अनुपात देखेंगे हमारा tan का अनुपात क्या है। तो tan का अनुपात हमें दिया है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं लंब बटे आधार। अब साथियों हम यहाँ पे मान रख सकते हैं, तो लंब हमारा कितना निकला 12 और साथियों आधार हमारा कितना है 5। इस प्रकार साथियों हमारे पहले सवाल का आंसर आता है 12/5, जो कि हमें tan a का मान ज्ञात करना था। तो tan a का मान हमारा 12/5 आ जाता है साथियों। ये हमारे पहले सवाल का आंसर हो जाता है। वीडियो पसंद आए साथियों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर पहले का दूसरा सवाल, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है साथियों। तो हमें बोर्ड पर दिया हुआ है यदि cos a बराबर a/b है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों जैसा हमने पिछला सवाल किया था वैसे ही हमें इसको करना है साथियों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। अब हमें साथियों इसमें क्या दिया हुआ है, cos a बराबर a/b। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है cos a बराबर a/b। तो साथियों यहाँ पे हमने लिख दिया है, जो हमें दिया था हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है साथियों, समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे साथियों। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। यहाँ पे हम a लिख देंगे, यहाँ पे b लिख देंगे, यहाँ पे c लिख देंगे साथियों। b हमारा इसमें समकोण है तो हमने यहाँ पे समकोण लिख दिया। a हमारा कोण है तो हमने यहाँ पे कोण लिख दिया साथियों। जैसे कि हमने आपको पिछले सवाल में बताया था कि जो हमारा कोण के सामने की भुजा होती है वो हमारी लंब होती है। तो ये हमारी लंब हो गई। जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है साथियों। और ये हमारा नीचे यहाँ पे आधार है। इस प्रकार साथियों हमने एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लिया। इसमें हमें मान रखना है तो इसमें हम मान रखेंगे। तो साथियों जैसे कि cos a बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें कितना दिया है a, तो हमने यहाँ आधार a लिख दिया है। और साथियों हमें आधार बटे कर्ण यानी आधार बटे कर्ण है तो कर्ण हमें कितना दिया है v दिया है, तो हमने यहाँ पे b लिख दिया है। अब हमें साथियों इसमें क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो पिछले सवाल में भी हमने क्या किया था, लंब ज्ञात किया था। इसके लिए हमें क्या करना होगा साथियों, पाइथागोरस प्रमेय का इसमें भी हमें सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है cos a बराबर a/b। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथियों कि ए बी बराबर, ए बी का मान हमें कितना दिया है, a दिया है। और साथियों ए सी का मान हमें क्या दिया है, ए सी बराबर हमें बी दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बी सी का मान ज्ञात करना है साथियों। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लिख देंगे साथियों त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा बी कोण क्या है साथियों, समकोण है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है cos a का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रकार साथियों यहाँ पे हमने सूत्र को अब हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो साथियों ये वाला सूत्र इसमें हम लगाएंगे। अब इसमें हम मान रखेंगे साथियों। तो हमें क्या करना है, कर्ण हमें कितना दिया है, v दिया है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कर्ण के स्थान पे v लिख दिया, इस पर स्क्वायर लगा दिया बराबर लंब हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी सी स्क्वायर प्लस आधार हमें a दिया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर। अब साथियों हम इनके वर्क कर देंगे। तो v का वर्क करेंगे तो हमारा यहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा। वी सी का वर्क करेंगे तो यहाँ पे वी सी स्क्वायर हो जाता है साथियों, प्लस ए का वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे मान रखने के बाद इनके वर्क कर दिया। अब इनको क्या करना है, बी सी का मान ज्ञात करना है। तो हम वी सी को यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो हमारे माइनस के वी सी स्क्वायर हो जाएंगे।
ये बराबर के साथ ही उस साइड है, तो इनको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और बी को हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे ये माइनस के बी स्क्वायर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे हम लिख देंगे, हमें यहाँ से माइनस हटा देते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर माइनस उस साइड चला जाएगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का हमारा ए हो जाएगा और प्लस का हमारा वी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, इसमें दोनों ओर जब हम वर्ग कर दोनों ओर क्या करना है साथियों, वर्गमूल करना है, क्योंकि हमें वी सी का मान ज्ञात करना है तो हम दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ से हमारा वी सी का स्क्वायर हट जाता है तो हमारा वी सी हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर का वी स्क्वायर का साथियों हमारा वर्गमूल नहीं होगा तो हमें क्या लिखना होगा साथियों, यहाँ पे ए स्क्वायर हमारा क्या है साथियों, माइनस का हमारा ए स्क्वायर हमारा प्लस का हो जाएगा और वी स्क्वायर हमारा माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं साथियों, ए स्क्वायर हमारा माइनस का, बी स्क्वायर प्लस का है तो इसको हम रूट के अंदर ही लिखा रहने देंगे। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हमारे प्लस की संख्या जो पहले हमारा प्लस का है, प्लस की संख्या को हम पहले लिख देंगे वी स्क्वायर को, उसके बाद हम क्या लिख देंगे माइनस का यहाँ पे ए स्क्वायर, क्योंकि साथ ही बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का जब हम वर्गमूल करेंगे तो इनका वर्गमूल नहीं होगा साथ ही। इस प्रकार से हम इसी को ऐसा ही लिखा रहेंगे तो जब हमारा साथ ही वी सी का मान निकल के आ जाता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे वी सी का मान हमें निकल के आया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार हमने अपना लंब ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है साथियों, इसमें tan ए का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब tan ए बराबर, tan का हमारा क्या होता है साथियों, लंब बटे आधार होता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे आधार। इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया है साथियों। हम क्या करेंगे, लंब हमारा कितना निकल के आया साथियों, लंब हमारा निकल के आया रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे आधार हमें कितना दिया, ए दिया तो ये हमारा आधार ए लिख दिया। इस प्रकार साथियों हमने अपने मान यहाँ पर रख दिए हैं, जो कि साथियों हमारे दूसरे सवाल का आंसर आ जाता है साथियों। तो ये हमारा साथियों दूसरे सवाल का आंसर है। तो साथियों इसके बाद हम तीसरा सवाल हल करते हैं, देखते हैं तीसरा सवाल हमें क्या दिया हुआ है। तो आइए साथियों हल करते हैं सवाल नंबर तीसरा, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है साथियों। तो हमें तीसरे सवाल में यहाँ पर दिया है, यदि cos a बराबर 3/5 है तो साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए साथियों इस सवाल को हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे साथियों हल। अब हमें इसमें जो दिया है, हमें जो इसमें दिया है हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे दिया है cos a बराबर 3/5। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पर लिख लिया है, जो हमें दिया था हमने उसको लिख दिया है। अब साथियों इसमें भी हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाना है। इस प्रकार से हमने एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिया साथियों, और यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी और सी। यहाँ पे हम साथियों क्या करेंगे, हमें इसमें भी थीटा का मान क्या है, हमें थीटा की जगह क्या लिखा है, ए लिखा है। तो हमने यहाँ पे कोण ए बना दिया, बी हमारा समकोण रहेगा साथियों। अब साथियों हमने पिछले सवाल में जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा कोण होता है उसके सामने की भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लंब, और समकोण के सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है, और यहाँ हमारा आधार होता है। इस प्रकार हमने लिख दिया है। अब हमें इसके मान रखना है। तो cos a हमारा क्या है साथियों, आधार बटे कर्ण है। तो आधार हमें कितना दिया हुआ है साथियों, आधार हमें इसमें 3 दिया है, और कर्ण हमें कितना दिया है, इसमें 5 दिया है। तो हमने यहाँ पर कर्ण 5 लिख दिया। अब इसमें भी हमें क्या करना है, लंब ज्ञात करना है साथियों। तो आइए साथियों हम सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है। इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी हमारा क्या है, समकोण है, हमने लिख दिया है। ए बी बराबर हमें कितना दिया है, 3। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर 3, और ए सी बराबर हमें कितना दिया है, 5। तो हमने लिख दिया ए सी बराबर 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें बी सी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
गोरस प्रमेय। अब साथियों पाइथागोरस प्रमेय को जब हम सूत्र लगाते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। साथियों सूत्र में हम मान रख देंगे। तो हमें कर्ण कितना दिया साथियों, कर्ण हमें 5 दिया, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कर्ण के स्थान पे हमने 5 लिख दिया। इस पे स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। लंब हमें क्या दिया, लंब कुछ भी नहीं दिया तो हम यहाँ पे BC लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लंब के स्थान पे BC स्क्वायर कर दिया प्लस आधार हमें 3 दिया है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, इस पे स्क्वायर लगा दिया। इस प्रकार हमने अपने सभी मानों को यहाँ पे रख दिया है साथियों। अब हमें क्या करना है, इनके वर्क करना है। तो 5 का वर्क करेंगे तो 25 हो जाएगा, BC का वर्क करेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का वर्क करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने इनके वर्क कर दिए। अब हमें BC का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा साथियों, BC को हम पक्षांतर कर देंगे। जब BC को हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस का BC स्क्वायर बराबर 9 और 25 को हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस BC स्क्वायर बराबर 25 में से हम 9 को घटा देते हैं साथियों तो हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 16 बच जाएगा। अब साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से माइनस को काट देते हैं। हमें मान ज्ञात करना है BC का। अभी क्या है साथियों, BC स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्गमूल कर देते हैं। क्या कर देंगे साथियों, दोनों ओर हम वर्गमूल कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC और 16 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 4। इस प्रकार साथियों हमारा BC का मान निकल के आ जाता है जो कि हमारा लंब है। तो हमारा लंब कितना आया साथियों, 4 आया है। अब हमने साथियों यहाँ पे तीनों भुजाएं अपनी निकाल दी हैं, तीनों भुजाएं इसमें हमने निकाल ली अपनी त्रिभुज की। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें साइन स्क्वायर A का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब साइन स्क्वायर A बराबर, तो साथियों इसमें हम मान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, देखना होगा कि तो जो हमारा साइन है, साइन का अनुपात क्या है, तो हमें साइन का अनुपात दिया हुआ है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखना होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें कितना दिया है साथियों, 4 दिया है, हमारा लंब निकला था 4। और साथियों कर्ण में कितना दिया है, 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 5। अब हमें क्या करना है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब हम इनका वर्क कर देंगे। जब हम इनका वर्क करेंगे, 4 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 16 हो जाएगा। 5 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा साइन स्क्वायर A का मान निकल के आता है 16 बटे 25। यही साथियों हमारे तीसरे सवाल का आंसर हो जाता है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं हम चौथा सवाल हमें क्या दिया हुआ है। तो आइए साथियों हल करते हैं। अभ्यास 8.1 का दूसरा सवाल, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा में दिया हुआ है साथियों, यदि cos थीटा बराबर 15/17 है तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए साथियों इसको भी हम हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं साथियों हल। हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों हल। अब हमें जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं साथियों। हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है साथियों, इसमें हमें दिया है cos थीटा बराबर 15/17। इस प्रकार से हमें इसमें दिया है साथियों। तो हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया है साथियों। ये हमने एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लिया है। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। अब साथियों इसमें हमें क्या दिया है, थीटा दिया है। तो यहाँ पे हमारा थीटा लिख देंगे हम। हमने यहाँ पे कोण बना के यहाँ पे हमने थीटा लिख दिया। B हमारा समकोण है तो हमने यहाँ पे लिख दिया B समकोण। अब साथियों इसमें हमें दिया है cos थीटा बराबर 15/17। तो साथियों 15/17 जो यानी cos हमारा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो हमें आधार कितना दिया है, 15 दिया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आधार 15 हो गया साथियों। ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। अब साथियों हमें इसमें क्या लिखना है, cos थीटा का क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार 15 है तो कर्ण कितना है हमारा 17 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 17। इसमें भी क्या करना है साथियों, सबसे पहले हमें इसमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना होगा साथियों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे साथियों कि त्रिभुज
ए बी सी में बी कोण समकोण है। हमारा बी क्या है साथियों, इसमें बी कोण हमारा समकोण है। ए बी बराबर हमें कितना दिया है, ए बी बराबर हमें दिया है 15 और साथियों ए सी बराबर हमें कितना दिया है 17। साथियों वी सी का मान हमें ज्ञात करना, तो यहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब साथियों इस पर हम सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। साथियों हमारा पाइथागोरस का सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है साथियों। इसमें हमें मान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कर्ण कितना दिया है 17, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 17। इस पर हमें स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर लगा दिया। बराबर आधार हमें कितना दिया है 15, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 15। इस पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। प्लस लंब हमें कुछ भी नहीं दिया, लंब हमारा बी सी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है बी सी और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे मानों को अपने रख दिया। अब हमें क्या करना है, इनके स्क्वायर करना है, वर्क करना है। 17 का वर्क करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। बराबर 15 का वर्क करेंगे तो हमारा 225 हो जाएगा। प्लस BC का वर्क करेंगे तो हमारा BC स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार हमने साथियों उनके वर्क कर दिए। हमें साथियों इसमें BC का मान ज्ञात करना है, तो हम BC स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे। तो BC स्क्वायर जब हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का BC स्क्वायर बराबर ये हमारे 225 है, तो बराबर के उस साइड 225 लिख दिए। 289 को हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 289 हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे पक्षांतर कर दिया। अब इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस BC स्क्वायर बराबर। अब साथियों 289 में से हम 225 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हम घटाएंगे 289 माइनस 225। हमने यहाँ पे घटाया, 9 में से 5 गए, कितने बचे साथियों 4। और यहाँ पे 8 में से 6 गए, कितने बचे 2। 8 में 2 गए 6 बचे, 2 में 2, यानी साथियों हमारा क्या बचा यहाँ पे माइनस के 64 बचे। तो हमने यहाँ पे माइनस का 64 लिख दिया। माइनस से माइनस काट दिया तो हमारा यहाँ पे बचेगा BC स्क्वायर बराबर 64। अब साथियों हमें इसमें क्या करना है, अभी हमारा मान क्या का निकला साथियों, BC स्क्वायर का निकला है। हमें इसमें मान निकालना है BC का, तो हम क्या करेंगे दोनों ओर वर्गमूल कर देंगे इसका। तो हम दोनों ओर वर्गमूल करेंगे, तो हमने यहाँ पे दोनों ओर वर्गमूल कर दिया है। तो हमारा इसका BC स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा और 64 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार साथियों हमारा BC का मान निकल के आ जाता है। तो BC का मान हमारा कितना निकला साथियों 8 निकला, जो कि हमारा लंब है। तो हमने यहाँ पे लंब भी ज्ञात कर लिया। अब हमें इसमें क्या करना है साथियों, इसमें हमें लिखा है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब साइन थीटा बराबर, तो साथियों हमें साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है लंब बटे कर्ण। अब इनके मान रखेंगे साथियों। तो लंब हमारा कितना निकला, लंब हमारा 8 निकला, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। कर्ण हमारा कितना है 17 है, तो हमने यहाँ पे 17 लिख दिया। इस प्रकार साथियों साइन थीटा का मान हमारा कितना हो जाता है 8/17 हो जाता है साथियों। यही हमारा दूसरे सवाल का साथियों, दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाता है साथियों। अब साथियों हम इसी का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा में क्या दिया हुआ है। तो आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है साथियों। प्रश्न नंबर तीसरा में इस प्रकार दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों तीसरे नंबर प्रश्न में हमें 2 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल हमें क्या दिया हुआ है साथियों, साइन A और कॉस A, और दूसरा सवाल हमें दिया है साइन C और कॉस C। तो साथियों आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हल। अब हमें जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है दिया है त्रिभुज ABC में
बी कोण समकोण है। और हमें क्या दिया है इसमें, ए बी बराबर कितना दिया है साथियों, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया है साथियों। हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी, इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें इसमें मान रखना है। तो साथियों इसमें हमें बी क्या दिया है, समकोण दिया है, तो हमने यहाँ पे समकोण लिख दिया। ए बी का मान हमें 24 दिया है तो हमने यहाँ 24 लिख दिया। बी सी का मान हमें 7 दिया है तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब साथियों हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है कि हमें इसमें ए सी का मान ज्ञात करना है साथियों। ए सी का हमें मान ज्ञात करना है तो ए सी के मान के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना है साथियों। सबसे पहले हम मान लेते हैं इसमें क्या, हमारा कोण ए है। हमने यहाँ पे मान लिया ये हमारा कोण है ए। जब हमारा ए कोण है तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आधार हो जाएगा। ये हमारा कर्ण हो जाएगा। इस प्रकार जब हम इसको कोण ए मानते हैं तब हमारा लंब क्या होगा साथियों, ये लंब है और ये कर्ण है, ये आधार है। और साथियों दूसरे सवाल में इसमें हमें क्या दिया है, साइन सी। तो हमें इसमें जब हम साइन यानी साथियों सी को कोण मानेंगे तो हमारा लंब यहाँ आ जाएगा, आधार यहाँ जाए। कर्ण साथियों अपनी जगह रहता है, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण अपनी जगह रहता है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कर्ण का हमें मान निकालना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय। अब इसका हम सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे एक सूत्र लगा दिया, इसमें मान रखेंगे। तो कर्ण में कुछ भी नहीं दिया है साथियों, तो कर्ण हम क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे यहाँ पे, और इस पर हम लगा देंगे स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर आधार हमें कितना दिया है 24, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 24 और यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस लंब हमें कितना दिया है 7, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7 और इस पर हमने स्क्वायर लगा दिया। इस प्रकार हमने अपने मान यहाँ पे रख दिए। अब हमें सबसे पहले ए सी का वर्क करना है। तो ए सी का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। 24 का वर्क करेंगे साथियों, 24 का वर्क हमारा होता है 576 प्लस 7 का वर्क करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इस प्रकार हमने इनके वर्क कर दिए। अब हम यहाँ पे लिख देंगे साथियों ए सी स्क्वायर बराबर 576 में 49 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 6 15 की 5 हासिल 1 आएगी, 4 और 7 11 12 की 2 हासिल 1 आई, एक इसमें जोड़ दें 5 में 6। तो इस प्रकार साथियों हमारा क्या हो जाता है 625। अब इनका हम वर्गमूल कर देंगे। जब हम दोनों और इनका वर्गमूल कर देंगे तो साथियों तब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे ए सी बराबर 625 का 625 का जब हम वर्गमूल करेंगे साथियों तो यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा ए सी का मान निकल के आता है, जो कि हमारा ए सी का मान कितना निकल गया है 25। हमने यहाँ पे लिख दिया, हमारे तीनों मान यहाँ पे निकल के आ गए। ये हमारा लंब हो गया साथियों, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। हमने तीनों वजह इसकी याद कर लिए। अब हम साथियों इसका पहला सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। पहला सवाल हम इसको यहाँ पे हल करेंगे साथियों। तो हम लिखेंगे पहला सवाल हमें क्या दिया है यहाँ पे, साइन ए और कॉस ए। तो साथियों इसमें हम मान रख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन का मान निकालेंगे, साइन ए का मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लंब बटे कर्ण। तो हमारे साथियों लंब कितना है, इसमें 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया है। और साथियों कर्ण हमारा कितना निकला 25, तो हमने यहाँ 25 लिख दिया है। अब निकालेंगे साथियों हम क्या का कॉस ए का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए बराबर, कॉस हमारा क्या आधार बटे कर्ण है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आधार बटे कर्ण। अब इसके हम मान रख दें। तो हमारा आधार कितना है 24 है,
24 लिख दिया, कर्ण हमारा 25 है तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। इस प्रकार साथियों हमारा पहला सवाल हल हो जाता है। अब हम साथियों इसी का दूसरा सवाल हल करते हैं। तो साथियों दूसरा सवाल हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमारा जिस प्रकार से दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरा सवाल हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे साइन सी और कॉस सी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है साइन सी और कॉस सी। तो साथियों अब हमें एक दूसरा त्रिभुज यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे जो हमने अपने क्या मान लिया कि हमारे पहले प्रश्न के लिए पहला सवाल था उसके लिए हमारा त्रिभुज था, हम दूसरे सवाल के लिए यहाँ पे त्रिभुज बना रहे हैं साथियों। तो यहाँ पे हम दूसरे सवाल के लिए यहाँ पे त्रिभुज बनाया है। तो साथियों जैसा हमारा लिखा है हमने बिल्कुल सेम, जैसा हमारा ऊपर पहला बना है बिल्कुल सेम हमने यहाँ पे वैसा ही बना दिया है जैसे हमारे मान हैं। जैसे साथियों ए बी का मान हमारा 24 है तो हमने यहाँ 24 लिख दिया, बी सी का मान हमारा 7 है तो हमने 7 लिख दिया, ए सी का मान हमारा 25 है तो हमने 25, जो भी हमारे मान थे हमने मान जैसे के तैसे यहाँ पर रख दिए। अब साथियों बस फर्क कितना हो गया इसमें, क्योंकि साथियों यहाँ पे हमारा कोण क्या है, सी है, तो हमने यहाँ पे इसको कोण बना दिया सी। जब साथियों हम कोण सी मान लेंगे इसमें तो हमारा लंब कहाँ आ जाएगा साथियों, यहाँ पे हमारा लंब आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आधार आ जाता है साथियों। कर्ण जैसा कि पहले वाले त्रिभुज में हमारा कर्ण जहाँ है वहीं हमारा इस त्रिभुज में भी कर्ण अपनी जगह रहता है, कर्ण दूसरी जगह नहीं जाता है साथियों। तो इस प्रकार हमने अपना ये सी जो हमारा दूसरा सवाल है उसके लिए हमने दूसरे त्रिभुज को यहाँ पे बना लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे साथियों, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है साइन सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। अब साथियों इसमें हमें लंब कितना दिया है, लंब इसमें हमें 24 दिया तो हमने यहाँ पे 24 लिख दिया, कर्ण में 25 दिया तो हमने यहाँ पे कर्ण 25 लिख दिया। अब साथियों इसमें हमें कॉस सी का मान ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस सी बराबर, कॉस का हमें क्या दिया वो आधार बटे कर्ण इसका अनुपात है तो हम लिख देंगे आधार बटे कर्ण। अब इनमें मान रख देंगे तो आधार हमारा कितना है साथियों, इसमें आधार हमारा 7 है तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, और कर्ण हमारा 25 है तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। इस प्रकार साथियों हमने इसमें अपने मानों को रख दिया है, और ये हमारे दोनों सवाल लगभग दोनों सवालों के आंसर हो जाते हैं साथियों। इनको एक बार हम चेक कर लेते हैं अपनी आंसर शीट में। तो जब हम आंसर शीट में इसको चेक करते हैं तो तीसरे का पहला 7/25, 7/25, 24/25, तो साथियों हमारा सही हो जाता है। और दूसरे सवाल का आंसर हम देखते हैं तो जैसे साइन सी और कॉस सी है इसमें, तो यहाँ पे हमारा 24/25 और 7/25, तो साथियों हमारे दोनों सवालों के आंसर हो जाते हैं साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। हमारा नेक्स्ट सवाल आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा में दिया हुआ है आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए साथियों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें एक आकृति भी दी हुई है, आकृति में इस प्रकार दी है जिसमें हमारा कोण क्या है, Q हमारा कोण है जो समकोण है, और यहाँ पे हमारा PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया है और PR का मान हमें 13 सेंटीमीटर दिया है। इस प्रकार हमें सवाल में साथियों एक आकृति दी, इसी आकृति से हमें क्या करना है, सवाल को हमें बनाना है और फिर सवाल को हल करना है। तो आइए साथियों हल करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है साथियों हल। अब साथियों हम इसमें मान लेते हैं, हमने सबसे पहले इसमें मान लिया कि हमारा कोण P है, हमने इसमें मान लिया कि हमारा कोण क्या है, इसमें P हमारा कोण है। तो जब हमारा P कोण हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लंब हो जाएगा, और साथ ही ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा साथियों। इस पर जब हम इसको मान लिया कोण हमारा P है तो हमने यहाँ पे अब क्या करना है साथियों, हमें क्या दिया है तो हमें लिखेंगे दिया है त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो हमारा Q कोण है वो समकोण है। अब इसमें हमें PQ का मान कितना दिया है तो हमें लिखेंगे PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, और PR बराबर कितना दिया है, PR बराबर हमें दिया है इसमें 13 सेंटीमीटर। साथियों में काय का मान ज्ञात करना, QR का मान, पहले हमें RQ का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे साथियों, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों पाइथागोरस प्रमेय। अब साथियों हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रकार साथियों हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। अब इसमें मान रख देंगे साथियों। जब इसमें मान रख देंगे तो हम इसमें मान रखेंगे साथियों। सबसे पहले हमें क्या दिया है? कर्ण। कर्ण का मान हमारा 13 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 13। इस पर हमने स्क्वायर लगा दिया बराबर लंब हमें कुछ भी नहीं दिया है साथियों, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ में QR स्क्वायर प्लस आधार हमें इसमें कितना दिया है? 12 दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आधार 12। इस पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। इस प्रकार हमने क्या कर दिया? यहाँ पे अपने मान रख दिए। हम 13 का वर्ग करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। QR का वर्ग करेंगे साथियों तो यहाँ पे हम लिख देंगे QR स्क्वायर। 12 का वर्ग करेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे साथियों 144। प्रकार हमने इनके वर्ग कर लिए। हमें QR का मान ज्ञात करना है, तो हम QR स्क्वायर को पक्षांतर करें तो माइनस के QR स्क्वायर हो जाएंगे साथियों, जो हमारे प्लस के 144 हैं, और 169 को हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 169 हो जाएंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पे साथियों क्या कर दिया? पक्षांतर कर दिए। अब हम क्या करेंगे साथियों? यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस QR स्क्वायर बराबर 169 में से 144 को हम जब घटाएंगे साथियों तो हमारा क्या बचेगा साथियों? यहाँ पे हमारा 25 बच जाता है, तो हम लिख देंगे माइनस 25। साथियों माइनस से माइनस कट जाएगा तो हम लिख देंगे यहाँ पे QR स्क्वायर बराबर 25। इस प्रकार साथियों हमें क्या करना है? इसमें QR का मान ज्ञात करना है, तो हम दोनों ओर क्या कर देंगे साथियों? हम दोनों ओर क्या कर देंगे? इनका वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? इनका QR का स्क्वायर हट जाएगा, QR हो जाएगा। 25 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो हमने इस प्रकार यहाँ पे क्या कर दिया साथियों? हमारा QR का मान निकल के आ जाता है साथियों। अब हमें क्या करना? QR का मान हमारा कितना निकल के आया? यहाँ पे 5 निकल के आया साथियों। अब इसमें हमें क्या करना है साथियों? tan P का मान ज्ञात करना है साथियों, cot R का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साथियों, क्योंकि इसमें हमें P लगा है तो हम P कोण से tan P का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब साथियों हमें क्या करना है? एक त्रिभुज और बनाएंगे इसी प्रकार साथियों। इसी प्रकार हमने एक त्रिभुज और बना दिया है साथियों। एक त्रिभुज हमने यहाँ पे और बना दिया है। अब हम क्या करेंगे साथियों? जो भी हमारे मान है वो मान हम जहाँ के जहाँ लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिया हमने 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया है साथियों। अब हमें क्या करना है इसमें साथियों? अभी हमने इसमें कोण P माना था, अब इसमें हम क्या करेंगे साथियों? कोण R मान लेंगे। इस प्रकार हमने जब इसको R मान लिया साथियों, जब कोण हमने R मान लिया तो हमारा लंब क्या? यहाँ पे हमारा लंब हो जाएगा। यहाँ पे हमारा साथियों नीचे हमारा आधार हो जाता है, ये हमारा साथियों कर्ण हो जाता है। अब हमें क्या करना है साथियों? इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें tan P का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब tan P माइनस cot R, ठीक है। इस प्रकार हमें अब साथियों इसका मान ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो साथियों हम सबसे पहला वाला हम त्रिभुज यहाँ पे देंगे। पहले वाले त्रिभुज जिसमें हमारा कोण P है उसमें से हम लेंगे। तो इसमें लिखा है tan P, तो tan का हमारा क्या होता है साथियों? लंब बटे आधार। तो इसमें हमारा लंब कितना दिया है? 5 दिया है। आधार हमारा कितना दिया है? 12। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5/12। ये साथियों हमारा tan P का मान था, तो हमने tan P का मान यहाँ पर लिख दिया माइनस। अब हमें क्या करना है? cot R लिखना है। तो cot R का मान हमें कितना दिया है यहाँ पे? cot R यानी साथियों हम R वाला त्रिभुज लेंगे। R त्रिभुज वाले जो हमारा त्रिभुज है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे R त्रिभुज में हमें क्या है? cot R। तो cot R साथियों हम cot पे चलते हैं। तो cot का मान हमारा क्या है? आधार बटे लंब है। तो इसमें हमें आधार कितना दिया है? 5। तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया है। लंब हमें इसमें 12 दिया है, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। इस प्रकार हमने अपने मानों को यहाँ पर रख दिया है। अब हम इस भिन्न को हल कर देंगे साथियों। तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है साथियों? 12 का जब हम LCM करेंगे तो 12 हो जाएगा,
12 का 12 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 5 एकम 5 माइनस 12 का 12 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 में से 5 को घटा देंगे तो 0 बचेगा, बटे में 12 है तो 12 लिख देंगे। 12 का भाग 0 में देंगे साथियों तो 0 बार जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारे चौथे सवाल का आंसर आ जाता है, जो कि हमारा साथियों बिल्कुल सही है। तो अब हम साथियों यहाँ तक साथियों हमारा चौथा सवाल हल हो जाता है। साथियों अब हम इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय श्री श्याम।